हेलो मित्रों, तिवारी बैच बुलाना में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम संधि संधि का अध्ययन करेंगे। संधि में जोड़ना। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जहां पे स्वरों का आपस में मेल होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है, वहां स्वर संधि होती है। संधि की परिभाषा, सामूहिक संधि हम जो बोलते हैं, संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मिलना संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, पूर्ण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयाती स्वर संधि। पांच भेद होते, परंतु संस्कृत भाषा में एक और भेद होता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्व स्वर संधि। छठा भेद, पूर्व स्वर संधि। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में छह प्रकार हो जाते हैं। हिंदी में पांच प्रकार की होती है स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व स्वर संधि। संस्कृत भाषा आज हम इन छह भेदों में से एक भेद हम समझेंगे। पहला, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को हमको समझना होगा। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि स्वर संधि का एक भेद है। इसकी परिभाषा है, यदि परिभाषा देखेंगे समझेंगे, यदि अ ई उ ऋषि के पश्चात, यानी बाद में अ ई उ ऋषि आता है तो दोनों के स्थान में एक दीर्घ हो जाता है। पुनः फिर से परिभाषा को समझेंगे हम। यदि अ ई उ ऋषि के पश्चात यदि स्वर पुनः आते हैं अ ई उ ऋषि, तो इनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। हम समझेंगे कैसे। अ अ
आदि होता है। इसी प्रकार ई 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 प्लस ई ई ई प्लस ई ई प्लस ई ई अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ एक और ऊ दीर्घ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ प्लस ऊ ऋषि ऋषि री रिकार त्रि री रिकार। इस प्रकार हमें समझ में आया होगा। अब हम उदाहरण लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। दीर्घ स्वर संधि में देखते हैं, समझते हैं। पहला विद्या धन आलय। विद्यालय आ आ आ विद्या धन आलय विद्यालय। पुस्तक आलय पुस्तकालय। देखते हैं अभी हमने कुछ समझे पहले ये समझा अ प्लस अ, यहाँ पे पुस्तक अ, उसके बाद में आ पुस्तकालय। विद्या आलय विद्या प्लस आलय विद्यालय। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। गिरि प्लस ईशः गिरीशः। गिरि प्लस ईशः गिरीशः। ई पी प्लस ई देख रहे होंगे यहाँ पे हम गिरी धन ईशः ई री गिरीशः। री में दीर्घ गिरीशः। अब हम देखते हैं ऊ में चलते हैं। भानु उदयः। भानु प्लस उदयः भानुदयः। भानु प्लस उदयः ऊ दीर्घ देखा हमने यहाँ पे ऊ। भानु धन उदयः भानुदयः। भानु प्लस उदयः भानुदयः। गिरि धन ईशः गिरीशः। भानु ऊ धन ऊ भानुदयः। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। वधू प्लस उत्सवः
वधूत्सवः, वधू प्लस उत्सवः, वधूत्सवः, वधू उ वधूत्सवः, उ वधूधनोत्सवः, वधूत्सवः। इस प्रकार एक हमने देखा होगा री, ऋकार, पितृ ऋणम, पितृणम, ऋणम, ऋकार में ऋषि, ऋषि, पितृणम, उदाहरण री और री, ऋणम, ऋषि प्लस ऋषि, ऋकार, दीर्घ संधि वधूत उत्सवः, वधूत्सवः। इस प्रकार से हमको दीर्घ संधि को समझना होगा। दीर्घ संधि में इस प्रकार के और उदाहरण हो सकते हैं, ये तो हमने देखे समझने के हिसाब से, जैसे हिम धन आलयः, ये भी हो सकता है हिम धन आलयः, हिमालयः, ये यहाँ पे समझना होगा हिमालयः, हिम धन आलयः, हिमालयः। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम दीर्घ संधि के, शिव धन आलयः, शिवालयः, शिव धन आलयः, शिवालयः। संधि को उच्चारण के माध्यम से हमको समझना होगा। जहां छोटा स्वर है और फिर उसके बाद छोटा स्वर है तो हमको छोटे स्वर के हिसाब से बोलना चाहिए, और जहां बड़ा स्वर है, छोटा स्वर है, शिव धन आलयः, आ प्लस आ, शिवालयः, शिव धन आलयः, शिवालयः। इस प्रकार दीर्घ संधि और भी हो सकते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण हमको समझना है, आगे हो सकते हैं, जैसे हमने अभी गिरीशः देखा, गिरीशः, हरीशः भी हो सकता है, हरिधन ईशः, हरिधन ईशः, हरीशः, हरिधन ईशः, हरीशः, ई दीर्घ ई, हरिधन ईशः, हरीशः। और हम देखें भानुदयः, वधूत्सवः इति अंतर्गते, वो अंतर्गत में और भी उदाहरण हो सकते हैं। हरिधनीशः, हरीशः, गिरीशः इत्यादि अंतर्गत उदाहरण से दीर्घ संधि को हमको समझा जा सकता है। दीर्घ संधि के माध्यम से जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं, तो पाठ पढ़ने में हमको कोई भी जैसे शब्द जो है बड़ा होता है, तो इसको चाहे तो संधि का विच्छेद कर ले, तो विच्छेद करके उसके अर्थ को निकाल सकते हैं। अर्थ जहाँ पे हमको भाषा का अर्थ समझना है, तो अर्थ समझने में हमको विच्छेद करके समझेंगे तो उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा, इसलिए हमको समझना चाहिए। उसमें सरलता होती है जब हम इसको पाठ पढ़ते हैं। जब कभी कभी बड़ा शब्द होता है उसको छोटे भागों में बांट लेंगे, तो बांटने के बाद उसका अर्थ निकालेंगे तो हमको सरलता हो, इसलिए संधि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज हमने संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि को समझा। संधि के अंतर्गत आज हम
गुण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि का दूसरा अध्ययन गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को हमको समझना है। यदि अ और आ हमको समझना होगा, आ दो हमारे ऐसे स्वर हैं, इनके पश्चात अ और आ, इनके पश्चात यदि ई उ ऋषि लृ, ई उ ऋषि लृ होते हैं, इसके पश्चात यदि होते हैं आते हैं, तो इनके स्थान पर गुण संधि में ए ओ अर और अल हो जाता है। ए ओ अर और अल हो जाता है। कैसे होता है हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। गुण संधि में फिर से एक बार परिभाषा का रिपीटेशन करें हम। गुण संधि में अ आ एक दो ऐसे स्वर हैं, इनके बाद इनके तुरंत बाद में यदि ई उ ऋषि लृ ये स्वर गाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन होगा? अ के बाद यदि ए आया तो आ के बाद यदि ई आया तो ए हो जाएगा। ऐसा हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आ के बाद यदि उ आया तो ओ हो जाएगा। ऐसा हमको समझना होगा। देखते हैं आगे। पहला उदाहरण जैसे गुण संधि नरेंद्र, नरेंद्र को हम समझना होगा गुण संधि में। नरेंद्र नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र इति नरेंद्र, नर धन इंद्र इति नरेंद्र। कैसे समझेंगे हम? ध्यान से समझेंगे गुण संधि को। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि अ और आ के बाद यदि ई उ ऋषि लृ ये स्वर आते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि नरेंद्र में हम देख रहे हैं अ, नरेंद्र संधि विच्छेद किया हमने, अ प्लस ई, अ के पश्चात ई आया तो अ और ई मिलकर के ए, अ और ई मिलकर के ए जहां होता है वहां गुण स्वर संधि होती है। ये हमको समझना पड़ेगा। अ और ई मिलकर के जहां ये होता है वहां पे गुण स्वर संधि होती है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। अब नरेंद्र के अनुसार बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं हमारे नरेंद्र के अनुसार। सुरेंद्र, महेंद्र, जो भी हम कह सकते हैं, अनेक नाम हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। रमाधन ईशः, रमाधन ईशः। देखते हैं हम यहाँ पे रमाधन ईशः, इसको हम देखेंगे तो क्या बनेगा? इसमें हम देख रहे हो कि रमाधन ईशः को, रमाधन ईशः रमेशः, समझ रहे हो? रमा प्लस ईशः, देख रहे होंगे आप यहाँ पे आ के बाद ई, ए, आ ई ए, रमेशः। पहला हमने समझा नरेंद्र, और के बाद ई, आ के बाद ई, ये भी हमारा गुण संधि में होता है। दूसरा हम देखते हैं परोपकारः, परोपकारः, पर प्लस उपकारः, पर प्लस उपकारः, पर में आ के बाद उ, पर प्लस उपकारः, अ उ मिलकर ओ। हमें समझना होगा अ और उ मिलकर के ओ। परोपकारः, परोपकारः, पर प्लस उपकारः, अ उ बराबर ओ। ऐसा गुण संधि में। और उदाहरण देते हैं हम गुण संधि के। और आपके पश्चात जो दो स्वर है उनके उदाहरण हमको क्रमशः समझना होंगे, तब जाके गुण संधि हम समझ पाएंगे। और उदाहरण देखते हैं।
शीत, एक उदाहरण लेते हैं शीतोष्णम। शीत उष्णम, शीत उष्णम। हम देखें अ में आया उ, आ के पश्चात उ और उ मिलकर के ओ, दीर्घ संधि। जहां आ और उ मिलकर ओ, वहां गुण संधि, सॉरी गुण स्वर संधि। अब हम अगला एक उदाहरण देखेंगे, राजर्षि। इसको हमको समझना बहुत आवश्यक, कभी कभी हम इसमें कंफ्यूजन होते हैं। राजर्षि, राजर्षि का हम संधि विच्छेद करेंगे, राज प्लस ऋषि। अब हमको समझना पड़ेगा कैसे गुण स्वर संधि, तो मैं परिभाषा में पढ़ा था, अ ई उ के पश्चात ये स्वर, अ और आ के बाद ये स्वर आते हैं उनसे ऋषि का। जैसे अ, राज में अ या आ भी हो सकता है, के पश्चात ऋषि, के पश्चात ऋषि आता है, तो क्या होगा, अर उच्चारण निकलना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे हम कि राजर्षि में राज ऋषि, राजर्षि, हमारे मुंह से उच्चारण के दौरान अर निकल रहा, अर निकल रहा। अब यहाँ पे हमको समझना होगा, राजर्षि, राज प्लस ऋषि, राजर्षि। इसी प्रकार और उदाहरण यदि लेते हैं गुण स्वर संधि के, तो हमको राजर्षि के अनुसार महर्षि भी हो सकते हैं। महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि। देख रहे होंगे इसमें आप, आ इसके पश्चात क्या आया, ऋषि, ऋषि अर, महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, राजर्षि। इस प्रकार से गुण संधि को हमको समझना होगा। पूर्व में हमने परिभाषा करते हुए जो समझा, अ और आ के बाद ये स्वर आते हैं, तो अ के बाद यदि ये आता है, स्वर संधि का तीसरा प्रकार वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि उच्चारण से हमको लगता है कि वृद्धि अर्थात बड़ा, तो हमको समझना होगा इसकी परिभाषा वृद्धि स्वर संधि को। यदि अ और आ, यह दोनों स्वर होते हैं जो अ और आ, अ के पश्चात ए ऐ, अ के पश्चात ए ऐ अथवा ओ औ या ए ऐ और आ के पश्चात आता है, तो क्रमशः दोनों वर्णों में, दोनों जो हमारे वर्ण हैं उनमें अय अथवा औ हो जाता है, अय अथवा औ हो जाता है। अ के पश्चात ए ऐ ओ औ आते हैं, तो दोनों वर्णों में जो होगा उसमें अय और औ हो जाता है। ऐसा वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, समझना होगा। पहला उदाहरण, अत्रैकः। अत्रैकः वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण समझे हम। अत्र प्लस एकः, अत्र प्लस एकः इति अत्रैकः। अत्र में आ के पश्चात ए और ए मिलकर के अय, यह हमको समझना होगा वृद्धि में। अ प्लस ए बराबर अय, ऐसा अय ये वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण अत्रैकः। दूसरा उदाहरण हमारा
अत्रैव के पश्चात क्या हम देखते हैं, सदैव, सदैव, सदा, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, सदा प्लस एव, आप देख रहे होंगे आ के पश्चात ए, वृद्धि स्वर संधि के नियम को पढ़ा हमने। आपके पश्चात यदि ये स्वर आते हैं तो निश्चित रूप से वृद्धि होती है, अय, आ प्लस ए, अय, वृद्धि, सदैव, अत्रैकः, सदैव। इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि को हमको उदाहरण के माध्यम से समझा जाता है। अगला उदाहरण, महाधन औषधि, अर्थात कह सकते हैं महौषधि। हम यहां क्लियर करेंगे, महौषधि, महौषधि में महा औषधि, महा प्लस औषधि, आ प्लस आ के पश्चात औ। हमने पढ़ा था यदि ए आए ओ आता है तो वृद्धि हो जाती है। औ महौषधि, देखते हैं औषधि, महौषधि, महाधन औषधि, महौषधि। इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि को इन उदाहरणों के माध्यम से हमको समझा जा सकता है और ये डेफिनेशन अर्थात परिभाषा को आधार मान करके और उदाहरण के माध्यम से हमको वृद्धि संधि को समझा जाता है। अगला संधि का भेद, यण स्वर संधि। स्वर संधि का चौथा भेद है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि को हम समझेंगे परिभाषा के माध्यम से। यदि छोटा या बड़ा स्वर, छोटा स्वर हो सकता है या बड़ा स्वर हो सकता है, ह्रस्व दीर्घ जिसको बोलना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ के पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है। याद रखें, यण स्वर संधि में छोटा स्वर हो चाहे बड़ा स्वर हो, अ आ कोई भी हो सकता है, इसके पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है, इससे भिन्न स्वर आता है, तो वहां पर देखते हम यदि ई आता है, अ के बाद ई आता है तो य, अ के बाद यदि व आता है, उ आता है तो व, ऋषि आता है और ऐसा हमको समझना होगा। यण स्वर संधि पहला उदाहरण हम लेते हैं इसमें। यण संधि का सबसे पहला उदाहरण हमारा इति प्लस अलम, देख रहे होंगे, जिसको बोलते हैं इत्यलम। इति प्लस अलम हमने देखा होगा, इति प्लस अलम हम देख रहे होंगे इत्यलम। अब हमको समझना होगा कि ये यण स्वर संधि कैसे बना। यण स्वर संधि की परिभाषा के अनुसार कैसे हुआ। ई के पश्चात भिन्न स्वर, देखिए ई के पश्चात भिन्न स्वर अ, ई के पश्चात भिन्न स्वर अ, तो ई और अ मिलकर के क्या हुआ, य। ई और अ मिलकर के य हुआ, य। फिर हम देखेंगे अतिधन आचारः। अगला उदाहरण अत्याचारः। अत्याचारः को समझेंगे तो हम देखेंगे अति आचारः, ई आ भिन्न स्वर आया तो भिन्न स्वर को यहां देखा होगा य। अत्याचारः, अतिधन आचारः, ई के पश्चात आ, य, अत्याचारः। मैं परिभाषा में पढ़ा, अत्याचारः य हो जाता है।
अतिधनाचारः अत्याचारः। अगला उदाहरण हम देखेंगे इसी यण संधि के अंतर्गत यद्यपि, यद्यपि देखेंगे हम, यदि प्लस अपि। देखते हैं ई और अ आया तो हम देखें ई के बाद भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर, इसलिए यदि धन अपि यद्यपि, यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि, ई विच्छेद करार में ई के बाद अ में ई और अ मिलकर यद्यपि। हम दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, स्वस्ति। स्वस्ति देखें हम, सु प्लस अस्ति, ऊ के भिन्न स्वर अ, ऊ के बाद भिन्न स्वर अ आया, ऊ के बाद भिन्न स्वर अ, ऊ और अ मिलकर व हो गया व, ऊ और अ मिलकर व, स्वस्ति। हम समझेंगे स्वस्ति। हम इसी अनुसार एक उदाहरण ले सकते हैं, स्वागतम। स्वागतम भी यण संधि का उदाहरण है, स्वागतम। स्वागतम में सु आगतम, उ प्लस आ, ये भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर तो व, स्वागतम। समझना होगा, उ के बाद आ आया, व हो गया स्वागतम, भिन्न स्वर। इस प्रकार से हमने यण संधि को समझा। अब हम पांचवा भेद समझेंगे, स्वर संधि का पांचवा भेद अयादि स्वर संधि। पांचवा भेद अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की परिभाषा को हमको समझना होगा। अयादि स्वर संधि, यदि ए आई ओ औ ये स्वर ए आई ओ औ स्वर है और इसके पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है तो क्रमशः इसमें भी हमको ये ध्यान रखना। हमने यण संधि में पढ़ा कि छोटा स्वर या बड़ा स्वर के बाद कोई असमान स्वर आया तो भिन्न भिन्न स्वर हो गए य म, इस प्रकार से। इसमें हमको देखना पड़ेगा अयादि स्वर संधि में कि ए ऐ ओ औ इसके पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है तो असमान स्वर आता है तो असमान स्वर में हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। तो यदि ए के बाद में अ आया, ऐ हो जाएगा, ए के बाद में यदि अ आया, ऐ हो जाएगा, और ऐ के बाद में यदि मान लो ऐ, ए ऐ के बाद में यदि अ आया, औ हो जाएगा, ओ के बाद में यदि अ आया, औ हो जाएगा, और औ के बाद में यदि अ आया तो औ। ऐसा हमको औ ऐसा समझना पड़ेगा, ऐसा परिभाषा के अनुसार हमको समझना होगा। क्रमशः ऐ आय औ औ ऐसा औ पौ पवना में पौधम अनः पवनः, पवनः इति पौ प्लस अनः। इसी का उदाहरण हम एक और देखते हैं। औ के बाद औ आता है, फिर इसके बाद पवनः के बाद भवनः, भवनः भी देख सकते हैं, भवनः, भो प्लस, देखते हैं इसको समझदार, भवनम, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, भवनम करते हैं, भवनम, भवनम में देखते हैं, भवनम में भो प्लस अनः, ओ के बाद भिन्न स्वर अ, औ, भवनः। हमको समझना होगा इस प्रकार, औ हो गया, ओ के बाद अ आया तो औ। अब हमको समझना होगा आओ,
आव का उदाहरण लेते हैं हम, पावकः, पावकः इसको देखते हैं। तो इस पे अभी हम ओ आए, ओ के पश्चात औ, पौ धन अकः, यहां देख रहे होंगे आप औ, औ के बाद भिन्न स्वर अ, तो यहाँ पे आव, पावकः, पावकः पौ प्लस अकः, पौ प्लस अकः इति पावकः। अब हमको समझने के लिए है कैसे होगा। परिभाषा में हमने पढ़ा है ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर, उसको हमको बार-बार याद होना चाहिए। यदि हम वो याद नहीं रखें डेफिनेशन परिभाषा, तो हम यहाँ पे भी समझ नहीं पाएंगे। तो परिभाषा में कहा कि औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर अ, औ अ आव हो जाता है। हमने पढ़ा ऐ औ आय, आव कैसे होता है तो ये हमको समझना पड़ेगा, औ प्लस अ आव, पावक हो गया। और उदाहरण देखते हैं हम, पावक के अनुसार हम पवनः भी कह सकते हैं, पवनः, पवनः पौ प्लस अनः, इसको हमने समझना होगा, पौ प्लस अनः तो ये भी आव देखना होगा। पवनः पौ प्लस अनः, पवनः, पावकः, आव। इस प्रकार से हमने अयानी संधि को समझा। अयानी संधि के पश्चात स्वर संधि का एक और भेद जो है हम देखा होगा, जो अंतिम भेद संस्कृत में है। इस प्रकार हिंदी में 5 भेद तो हमने पढ़ लिए, संस्कृत में 5 भेद, लेकिन संस्कृत में एक भेद और अतिरिक्त होता है, इसका नाम है पूर्व रूप स्वर संधि। छठा भेद पूर्व रूप स्वर संधि। इस पूर्व रूप स्वर संधि में तो एक ध्यान रखना है बस खाली, ए और ओ जो इसकी परिभाषा है उसको हमको समझना पड़ेगा। ए और ओ के बाद यदि कोई भी, देखिए पूर्व रूप स्वर संधि में एक बात को हमको समझना पड़ेगा, बहुत सरल परिभाषा है पूर्व स्वर संधि की, कि यदि परिभाषा में समझेंगे कि ए ओ, 2 स्वर का ध्यान रखना पड़ेगा। ए ओ के पश्चात अनंतरम अ आता है। ए ओ के पश्चात यदि ह्रस्व अ, जिसको बोलना चाहिए छोटा अ, तो इस अ के स्थान पर अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम अवग्रह संधि, पूर्व रूप स्वर संधि का दूसरा नाम अवग्रह संधि। इसके स्थान पर परिभाषा में हम पढ़ रहे हैं ए ओ के पश्चात, जब पद में आएगा कि ए ओ के पश्चात हम देखेंगे पद को, तो वहां पे आ आया तो उसके स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, सबसे पहले उदाहरण हरेव, हरेव एक उदाहरण है। अब हरे इसका संधि विच्छेद औ, इसमें ए के पश्चात अ, हरे औ। यदि हमने परिभाषा पढ़ा ए ओ के बाद यदि मान लो ए ओ के बाद अवग्रह आ आता है, छोटा ह्रस्व आ आता है, तो अ के स्थान पर अवग्रह का प्रयोग करेंगे, तो इसका हरे औ का हरेव, ये जो है इसका उच्चारण एव, हरेव, उच्चारण ऐसा हम इस अवग्रह संधि में करते हैं। हरेव, इसको बोलेंगे हम हरेव, लेकिन यहाँ हरे औ, संधि विच्छेद करेंगे, हरे प्लस औ, हरेव। दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं, एक और उदाहरण इसका देखेंगे, विष्णु, विष्णु देखते हैं। वही विष्णु प्लस औ, यानी ओ के बाद अ, ओ के पश्चात यदि अ है तो अवग्रह का प्रयोग करते हैं निश्चित रूप से। और भी उदाहरण हो सकते हैं इसको समझने के लिए, अपना हो सकता है सर्वे अपनी, जो भी हम कह सकते हैं कि भाई सर्वे अपनी में देखें हम, सर्वे
अपि। ए परिभाषा में ए, सर्वव्यापी में ए, इसके पश्चात अ, अवग्रह का प्रयोग होगा सर्वव्यापी। सर्वव्यापी स्वअपि भी हो सकता है। देखिए हम स्वअपि बोलते स्वअपि, देखते स्वअपि में सो ओ अपि, ओ के पश्चात अ और अ के स्थान पर सो अपि। जहां हम शब्द बनाएंगे तो अ के स्थान पर अवग्रह का प्रयोग करेंगे सो अपि। जहां अवग्रह होगा ऐसा आता है हमको संधि विच्छेद ऐसा करना होगा, और संधि विच्छेद यदि ऐसा होता है सो प्लस अपि सो अपि। अवग्रह संधि जहां ऐसा होता है वहां पे हमको निश्चित रूप से मानना चाहिए कि वह पूर्व स्वर संधि होती है। आज हमने संधि के अंतर्गत स्वर संधि और स्वर संधि को समझने के साथ साथ स्वर संधि के पांचों भेदों को उदाहरण के माध्यम से समझा।